राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज तीनों त्योहार एक ही दिन पड़ता है, चतुर्दशी के दिन सभी छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं, जानते हैं। और नरक चतुर्दशी है, चतुर्दशी तिथि होने के कारण कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए, जिनकी कृपा से आज ये दिन आता है। तो प्रभु का नाम अनेक, उनकी लीलाएं अनेक, जो भी लीला की उसके अनुकूल प्रभु का नाम पड़ा। प्रभु ने जिसका भी उद्धार किया उसके नाम से पड़ा। तो आज नरक चतुर्दशी में प्रभु नरकासुर को मारे। कैसे? कौन है ये नरकासुर, जिसका नाम भौमासुर है? श्रीमद् भागवत में भौमासुर नाम का एक राक्षस है, जिसने उत्पात मचा के रखा है। इंद्र लोक से भाग गए हैं, स्वर्ग लोक से भाग गए हैं, अदिति माता का कुंडल ले लिया है और वरुण देव का छत्र ले लिया है। सभी देवताओं के जो पहाड़ होते हैं उसको ले लिया है, सब जीत लिया है, जिसके कारण इंद्र अति व्याकुल है। अपनी इंद्राणी को लेकर भाग कर आते हैं द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के पास। त्राहिमाम त्राहिमाम, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण ही अब बचा सकते हैं इन उत्पाती राक्षसों से, जो कि सदैव उत्पात मचाए रहते हैं, स्वर्गलोक पे आक्रमण किए रहते हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो इंद्रदेव प्रभु के पास जाते हैं और सारे वृत्तांत जो है, उसकी जो उत्पात किया है वो सब बताते हैं कि क्या क्या उस राक्षस ने किया है, भौमासुर ने क्या क्या गति कर दी है देवताओं की। तो प्रभु जाते हैं भौमासुर के पास। और भौमासुर कहाँ रहता है? प्राग ज्योतिषपुर नाम के नगर में, स्थान में वो रहता है और ही बहुत भयानक है। इतना भयानक कि आकाश तक छूता हुआ विशाल दानव दैत्य है वो। परंतु उन तक पहुंचने के लिए प्रभु को क्या क्या देखना है, उसने अपने किले के चारों ओर बहुत ही भयंकर पहरेदारी की है, घेरा रखा है सुरक्षा का, जिससे कि कोई भी भीतर ना प्रवेश कर पाए। परंतु प्रभु तो प्रभु हैं, कैसे कैसे क्या क्या जाल बिछाया है उसने। तो सबसे पहले जो भी पहाड़ है चारों तरफ, उसने अपने किले के मड़ियों के पहाड़ लगा दिए हैं। प्रभु देखते हैं कि ये चारों तरफ पहाड़ है, तो किला तो पता नहीं चल रहा है, चारों तरफ पहाड़ रहेगा तो कोई भी ये सोचा कि पहाड़ है। परंतु अंतर्यामी प्रभु से कुछ भी नहीं छिपा है। उसके बाद वो तोड़ते हैं तो अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर शस्त्रों का घेरा है। इतने शस्त्र हैं, सभी भगवान श्री कृष्ण अपने शस्त्रों से काटते हैं तो वो घेरा समाप्त होता है। उसके बाद गहरी नदी है और खाई के समान, उसको प्रभु तोड़ते हैं। उसके बाद भीतर प्रवेश करते हैं, जहाँ पे चारों तरफ बिजली है और बिजली के बाद गैस, वायु, चारों तरफ घेरा है उसका। और उसी में एक मूर नाम का राक्षस सोता रहता है, आराम से सोता रहता है। इतने घेरे के बाद वो राक्षस सो रहा है, जो कि भौमासुर नहीं है, एक मूर नाम का राक्षस है, जो कि उसका रक्षक है, जो भौमासुर है। उसके साथ एक होते हैं ना, एक रक्षा करने वाले, पहले स्वामी नहीं जाते हैं, वो जाते हैं, जो उनके दास होते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो इस राक्षस का एक तरह से वो दास है और साथी भी है। तो वो वहाँ से आराम से सो रहा है। तो प्रभु ने उसको भी अपनी पंचजन्य शंख से, जो कि प्रभु उठाते हैं उस राक्षस को, इतनी वो भयानक है कि वो निद्रा में सो रहा है, प्रभु ने शंख बजा कर उठाया है। उसके बाद उसकी हत्या की, उसका वध किया, जिससे प्रभु का नाम मुरारी पड़ा। क्यों? प्रभु ने मुर नाम के राक्षस को मारा, इसलिए प्रभु का नाम मुरारी पड़ा। और उसके बाद जाल घेरा है
चारों तरफ से अभी भी भौमासुर तक नहीं पहुँचे हैं, अभी भी घेरा है जाल का, चारों तरफ बिछा है, उसको भी पार करके तब प्रभु जाते हैं। भौमासुर को अत्यंत ही विशाल है, विकराल है, भयानक है, और प्रभु ने उसको भी मारा है, जिससे नरक समान जो भी स्त्रियां थीं, कन्याएं थीं, उसने बंधक बना के रखा था, उन सबको प्रभु ने छुड़ाया है। जब उनको पता चला है, जब अंदर जाते हैं, देखते हैं कि इतनी सारी जो 16,000 कन्याएं प्रभु को देखती हैं और मन ही मन उनका वरण कर लेती हैं, तो प्रभु तो सब के हृदय की बात जानते हैं। तब प्रभु तब जाकर उन सभी को अपने महल में एक एक अलग अलग महल देते हैं और पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो ऐसे प्रभु के 16,000 विवाह हुए। मुर नाम का दैत्य, उसके 5 सिर थे और प्रभु ने उसका वध किया तो मुरारी नाम पड़ा। और भौमासुर जो कि पृथ्वी माता का पुत्र था, तो जब प्रभु ने इस नरक से सबको मुक्ति दी तो माता ने उनकी स्तुति की। कमल नयन हैं जिनके, सुकोमल अति चरण हैं जिनके, जो भक्त अपने हृदय पे, मस्तक पे रख कर स्वयं को शीतलता प्रदान करता है। भगवान के चरण कमल, उनके नयन सबकी स्तुति करती हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं और जो उसका पुत्र रहता है उसको वो महल दे देते हैं, भौमासुर के पुत्र को। तो सारा महल दे देते हैं और उन कन्याओं को छुड़ाकर विवाह करते हैं। सबके साथ पाणी ग्रहण संस्कार होता है, सबको अलग अलग महल देते हैं और सभी सुखी पूर्वक पारिवारिक रह रहे हैं। उसके बाद सभी इंद्रलोक जो हैं वो अपने स्वर्गलोक चले जाते हैं इंद्राणी को लेकर और सभी सुखी हो जाते हैं। तो नरक जो चारों तरफ से घेरा था, प्रभु मैं स्वयं यमराज हूँ, कहते हैं गीता जी में भगवान श्री कृष्ण, मैं यमराज हूँ। तो प्रभु के रहते कोई भी यमदूत छू नहीं सकता, जो भी उनका ध्यान कर रहा है, स्मरण कर रहा है। तो इंद्रदेव गए प्रभु से, प्रार्थना की, याचना की, तो प्रभु ने रक्षा की। तो चतुर्दशी का दिन, नरक चतुर्दशी का दिन यही है कि नरक से मुक्ति मिले और ऐसा दर्शन ना हो। प्रभु सदैव संग रहें, आप भक्ति करते रहें। और आज हनुमान जयंती भी है, इधर मनाते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या में पधार गए हैं, अमावस्या का दिन है, अत्यंत काली रात होती है, कल की जो रात्रि होती है, कार्तिक अमावस्या की रात्रि। और प्यारे बांके करुआ बिहारी जी, हमारे ठाकुर जी के सुंदर दर्शन करिए आप सभी, हमारे भगवान श्री कृष्ण के, जिनकी कृपा से आज का ये त्यौहार है और नरक से मुक्ति मिली और यमलोक, यमदूत ये सब दूर रहेंगे जब प्रभु संग रहेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, नाम जपेंगे और निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम करेंगे कि प्रभु की प्रसन्नता है तो हमारी प्रसन्नता है। जो वो करते हैं वो हमारे लिए उचित होता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो इसलिए प्रभु जो करते हैं वो उचित होता है। आज नहीं समझ में आएगा परंतु उसके दूरगामी सुखद परिणाम होते हैं। तो नरक चतुर्दशी का ये था अभिप्राय कि सदैव प्रभु इस जो बुराई है, नरक मचा कर रखा था, उससे दूर रहें हम सभी। अभी प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे, भक्ति में रहेंगे और भगवान श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अयोध्या आए, सब दियों से जलाया गया, जगमगाया गया, जिससे कि प्रकाश हुआ। हमारी माता लक्ष्मी प्रकाश स्वरूपा आए हमारे हृदय में, हमारे घर में, और प्यारे राधा रमण के दर्शन करिए, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, कोई शब्द ही नहीं है। ये जितनी बार भी आप देखेंगे उतनी बार ये अति सौंदर्यवान और सुकोमल प्रतीत होंगे और हैं। जैसे जैसे आप प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, कल नहीं किया कोई बात नहीं, आज से करिए, अभी से करिए, जैसे पता चले वहीं से प्रारंभ करिए, ठीक।
तो बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।